सेट 22 होगा एसएससी जीडी का। तो आप लोग देखिएगा एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन है कहता है यदि 22, 15, 28 पी और क्यू का औसत अगर 16 है तो पी और क्यू का औसत कितना होगा। तो ये 3 और 2 5, 5 संख्याओं का औसत कितना है 16 है। तो 5 संख्याओं का औसत अगर 16 है तो पूछता है पी और क्यू का औसत कितना होगा। तो पी और क्यू का अगर औसत पूछ रहा है तो यहाँ पर जैसे जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो 8 5 13, 13 2 कितना 15, ठीक है। अब चलिए हासिले 2 1 3 1 4 4 3 4 2 6, ठीक है। तो ये 6 हो गया प्लस पी अब प्लस क्यू, ठीक है। तो ये 5 संख्या है तो 5 संख्या का औसत कितना है 16। तो 5 संख्याओं का औसत अगर 16 है तो टोटल संख्या कितना, तो टोटल संख्या हो जाएगा 16 पंचे ही 80, क्लियर। अब ये वाला टर्म अगर उधर भेजते हैं, ठीक है, तो ये वाला टर्म अगर उधर जाता है तो P प्लस Q का जो मान बचेगा तो ये कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक है। तो P और Q का अगर योग पूछे तो 15। अब बोलता है इसका एवरेज कितना होगा, इनका एवरेज कितना होगा। तो यहाँ देखिए अगर 2 से आप डिवाइड करते हो तो 2 सतह ही 14, ठीक है, 2 सतह ही 14 और 2 पंचे ही 10 ना। तो आपका P और Q का जो एवरेज आएगा, P और Q का जो आपका एवरेज आएगा वो कितना आएगा 7.5 आएगा। कितना आएगा 7.5। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 नंबर। चलिए देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:7:9 है। यदि छोटी और बड़ी भुजाओं का योग अगर 65 है तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो छोटी और बड़ी भुजाओं का योग कितना है 65 सेंटीमीटर है। तो अगर 9 और 4 को जोड़िएगा तो कितना, तो 9 4 13, तो 9 4 13 हो जाता है, ठीक है। तो 13 रेशियो बराबर कितना है तो 65 हो जाता है। 13 रेशियो बराबर कितना 65। तो 13 पंचे ही 65 यानी 1 रेशियो बराबर कितना 5 आ जाता है। तो कहता है दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। हालांकि बुक में गलत था, ठीक है, वहां पे दिया हुआ है तीसरी भुजा की लंबाई। तो तीसरी भुजा आपका कौन हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो पूछ रहा है कि दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो दूसरी भुजा की लंबाई, ठीक है। तो दूसरी भुजा की लंबाई किस रेशियो में है 7x के रेशियो में, 7 के रेशियो में। तो 7 पंचे ही 35, 7 पंचे ही 35 सेंटीमीटर। यानी दूसरी भुजा जो होगा वह कितना सेंटीमीटर होगा 35 सेंटीमीटर का होगा। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा भाई, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखिएगा, आगे आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन है क्वेश्चन। तो अगर आप इनका करिएगा काम तो 15 17 में से 2 जाएगा तो कितना 15, 15 को अगर आप 45 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा भाई 3 और 3 दूना ही 6, ठीक है। तो ये भागा में चला जाएगा तो 1800 बट्टा 10 गुना कितना ये 6 माइनस। अब यहाँ पे देखिए प्लस। अब ये वाला टर्म में करिएगा तो 2 1 कितना 3 और 3 गुना कितना 2, तो 3 दूना 6, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, 18 छके ही 108 यानी 10 80 हो जाएगा -6 यानी 10 74, 10 74 आपका आंसर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति और एक 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी 115 मीटर है, ठीक है। यदि वह 9 के चाल से ट्रेन की ओर आ रही है और 60 के चाल से वह ट्रेन की ओर चल रही, ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार करेगा। जैसे देखिए कोई व्यक्ति है और एक 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी 115 मीटर है। कितना है
115 मीटर है। तो कहता है यदि वह 9 की चाल से ट्रेन की ओर आ रही है तो 60 के चाल से चल रही ट्रेन उस व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगा। तो यहाँ पर अगर देखिएगा कि 230 मीटर लंबी ट्रेन, ठीक है। अब कहता है ट्रेन के बीच की दूरी कितना है, तो ट्रेन और उनके बीच की दूरी 115 मीटर का है। तो 115 मीटर का अगर आदमी 9 के चाल से चले और ट्रेन 60 के चाल से चलेगा तो वह कितने समय में मिलेगा। तो यहाँ देखिए टाइम, ठीक है। तो अगर टाइम की बात करिएगा तो 230 और प्लस 115 कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 5, ठीक है, 5 और ये 4 और ये 3, ठीक है। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेगा तो चाल जुटेगा, तो दोनों के विपरीत है तो 9 और 60 कितना 69 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस में है, मीटर पर सेकेंड, घंटा में है। ये किस में है, घंटा में है। घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करिएगा, 5/18, 5/18, ठीक है। अब 69 को काटिएगा तो ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा तो ये वाला टर्म जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 18 सेकेंड हो जाएगा। कितना सेकेंड हो जाएगा, 18 सेकेंड। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मैदान को 5 रुपया प्रति मीटर के दर से समतल करवाने में 19,200 रुपया लागत बैठता है। अगर 24 रुपया प्रति मीटर की दर से इसके चारों ओर अगर तार लगवाना हो तो उसे कितना खर्च होगा। तो पहले आप किसी वृत्त का आप त्रिज्या ज्ञात करिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिएगा तो वृत्त का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना, 22/7, पाई आर का तो मान नहीं दिया, ठीक है। तो प्रति मीटर वह कितना लेता है, 5 रुपया लेता है और टोटल खर्च कितना बैठता है, 19,250 रुपया। अब 19,250 रुपया की बात करिएगा, ठीक है भाई। तो 22 से काटिएगा, 22 बचे ही टोटल से 22 6 32 से 22 8 ही 54 से 22 8 ही 176, ठीक है। तो 22 8 ही 176 हो जाता है। तो 192 में अगर 76 घटाइएगा तो कितना, 12 में से 6 गए 12, ठीक है। तो ये हो जाता है 6 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना भाई, 23 23 8 92 से ना, 23 8 ओ 22 ना, यहाँ पे देख लीजिए, या तो 11 से काटिए, ठीक है। तो 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22, 11 का 11, ठीक है। और यहाँ पे काटिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 8। तो 11 दूना ही 22, ठीक है, 11 दूना ही 22, यहाँ पे कितना बचेगा, 11 दूना ही 22, या तो रुक जाइए, इनको 5 से काट दीजिए। तो पहले 5 से काटिएगा तो कितना बार, 5 तिया ही 15, ठीक है, 5 तिया ही 15। अब यहाँ पे 5 8 40, बचे 25, ये 0, ठीक है। अब काटिए, 22 से काटिएगा, 22 से काटिएगा, 22 का 22, ठीक है। अब ये कितना बच जाएगा भाई, 1, ये 6, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ठीक है। तो 22 5 6 110, 22 32 से 22 8 54 से ये नहीं होता है। तो 11 से काटिए, 11 दूना ही 22, 11 तिया ही 33, ठीक है, 11 5 ही 55, ये 0, ठीक है। अब ये वाला टर्म अगर काटते हो तो कितना हो जाएगा भाई, ये वाला 175 बार में, 2 इकाई 2, 2 7 14, 2 5 ही 10, ठीक है। अब ये जो आर स्क्वायर बराबर जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा कितना, 7 5 ही 35, ठीक है। अब ये 49 और 3 कितना, 49 3 52, ठीक है, हासिल 5, ठीक है। और 7 और 5 कितना, 12, ठीक है। तो 1225 किसका वर्ग है, तो 1225 किसका वर्ग है, तो 35 का है, किसका है, 35 का, ठीक है। अब कहता है पूरे चारों ओर जो है तार उसको लगवाना है, जो कि उसका लागत कितना है, प्रति मीटर 24 रुपया है, ठीक है। अगर 24 रुपया की बात करें तो टोटल लागत हो जाएगा, बार लगाने का खर्च जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए। तो आर त्रिज्या इतना है तो वृत्त का परिधि, अगर आपको तार लगवाना है तो परिधि देखेंगे, ठीक है। तो 2 × 22/7,
बटे आर। आर का वैल्यू कितना है भाई? तो आर का वैल्यू यहाँ पे हम 35 निकाले और प्रति कितना मीटर खर्च है? 24 रुपया खर्च है। ठीक है, अब यहाँ देखिए काटिएगा, 7 पंचे ही 35। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा भाई? तो 22 दूना 44, 44 बचे 220। ठीक है, तो 220 गुना 24 कितना हो जाएगा भाई? तो यहाँ देखिए 24 ये 0, 24 दूना 48। ठीक है, 48 48 चार कितना? 52। ठीक है, तो 5280 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5280। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना? आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि 240 मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकंड में 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन का स्पीड कितना होगा? ठीक है, तो स्पीड की बात करिएगा तो स्पीड कितना होगा भाई? तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 224 250 490 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 490। और ये कितना समय लेता है पार करने में? 28 सेकंड लेता है। ठीक है, तो ये मीटर है और ये सेकंड है। अगर बदलिएगा घंटा में तो 18 बट्टा कितना? 5 हो जाएगा। क्लियर ना? अब यहाँ देखिए, ये काटिएगा 7 चौके ही 28, आज 7 से काटिएगा। ठीक है, 7 7 ही 49। ठीक है, अब ये काटिएगा 4 से 2 बार में काट दीजिए, ये 2 नामा ही 18। ये 5 से काटोगे 14 बार में, और ये काटोगे कितना बार में भाई? ये 7 बार में। ये 7 नामा ही 63, यानी इनका जो चाल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 63 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा कि टाइम एंड वर्क का है। कहता है ए अकेला अगर 18 दिनों में कर सकता है, बी अकेला 24 दिनों में कर सकता है। ये दोनों मिलकर जो है ठेका लेता है 22,500 रुपया का। कितना का ठेका लेता है? 22,500 का में ठेका लेता है। अब कहता है कि सी के मदद से यह 8 दिनों में ही काम को कंप्लीट कर देता है। अगर सी को यह मदद के लिए बुलाता है तो यह 8 दिनों में यह इस काम को कंप्लीट कर देता है, तो बताइए ए की धनराशि कितनी होगी? ठीक है, तो ए की धनराशि पूछेगा तो ए कितने दिनों में कर रहा है? ए, बी और अगर तीनों की बात किया जाए, ठीक है, तो ये करता है 18 दिनों में, ये करता है 24 दिनों में, और तीनों मिलकर करता है 8 दिनों में। ठीक है, अगर भागा किया जाए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा भाई? तो एलसीएम लीजिएगा तो 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये टाइम है, ठीक है, अगर ये टाइम है भाई तो क्षमता कितना कितना हो जाएगा? तो 8 नामा ही 8 चौके ही ना, 8 को 4 बार से लगाइएगा तो 72, 24 दिया ही 72 और 9 8 ही 72 ना। अगर क्षमता का बात किया जाए तो तीनों का 9 है, अब बी का 3 है और ए का कितना है? 4 है। अब आगे कहता है कि ए जो है भाई, ए का जो है धनराशि कितना होगा? तो ए का देखिए, अगर जो बंटवारा भी होता है तो किस पे होता है बंटवारा? धनराशि जो बंटवारा होता है वो क्षमता पे होता है। तो ए का क्षमता कितना है? 4 है और टोटल धनराशि कितना है? 22,500 रुपया है। तो 22,500 रुपया है, तो यहाँ देखिए अगर 22,500 रुपया है तो ये 22,500। ठीक है, और टोटल कितना क्षमता है? टोटल क्षमता 9 है। ठीक है, अब बताइए इनका क्षमता कितना हो जाएगा? ए का क्षमता 9 4 है ना, इनका क्षमता 4 है, तो काटिए 9 से 9 दूना 18 और 9 5 45, ये इतना, तो 25 चौके कितना? 10,000 रुपया। 25 चौके कितना? 10,000 रुपया जो है किनको मिलेगा? ए को धनराशि मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 10,000 रुपया हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का सिंपलीफिकेशन का है। तो कहता है निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें अगर आप काम करोगे तो पहले का काम करोगे तो छेतीय ही 18। अब 18 में भाई भागा दोगे, ठीक है, तो 18 में भागा दोगे तो 9 माइनस, ठीक है, 2 दूना ही कितना हो जाएगा? 4, अब बट्टा कितना? 18। ठीक है, चौथिया है कितना? 18 और ये प्लस कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, अब ये काम करिएगा तो 2 दूना ही 4 और 2 नमा 18। ठीक है, अब ये करिएगा तो कितना हो जाएगा? ये 81 और ये 2, चलिए तो 9 नमा 81
-2 +9 तिहाई कितना 27। अब बताइए बट्टा में कितना आ जाएगा 9। तो ये जोड़े तो 8 और ये 10, ठीक है। तो 108 में ये 2 जाएगा तो कितना बचेगा 106 बचेगा ना। 106 में अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा 9 इकाई 9, ठीक है। यहाँ पे 16 बचा है तो 9 इकाई 9, ठीक है। यहाँ पे 9 लगाए तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, ठीक है 7 बचेगा। ये 7 बटा है कितना 9। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4, 11.7/9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए कहता है यदि x का 16% और y का 24% आपस में बराबर है तो x का 24% y के कितने परसेंट के बराबर होगा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो x का 16% बराबर y का कितना 24%, ठीक है। तो ये परसेंट से परसेंट 8 दूना 16, 8 तिहाई 24, ठीक है। तो ये जो मान हो जाएगा x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x अनुपात अगर y करते हैं तो x का वैल्यू 3 और y का कितना 2, ठीक है। अब कहता है कि यदि x 24% है, यदि x 24% है तो y के कितने परसेंट के बराबर है। तो x का वैल्यू x के साथ गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो x का 24% यानी 24 का रेशियो कितना 3 में, तो ऊपर 3 कर दीजिए, ठीक है। अब बोलता है y का रेशियो कितना 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 2 से काटे 12 बार में 12 तिहाई 36%, 12 तिहाई कितना 36%, यानी y के जो है 36% के बराबर है। y के कितने परसेंट के बराबर है 36% के बराबर है। हमने कहता है 2,50,000 रुपया की राशि, ठीक है, 2,50,000 रुपया की राशि 12% के दर से जो है 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जबकि इसी राशि का 12% के दर से, ठीक है, 1.5 वर्षों में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के बीच का अंतर रुपया में बात करें तो कितना का होगा, ठीक है। कि अगर साधारण चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो 12% के दर से 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जबकि कहता है कि 12% के दर से 1.5 वर्षों का, 12% के दर से 1.5 वर्षों का जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में के बीच का अंतर कितना होगा। तो यहाँ समझिए अगर जनरली बात करिएगा, ठीक है, कि 1.5 वर्षों में, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आपस में समान होता है। 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है आपस में समान होता है, ठीक है। तो अगर समान होता है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा, ठीक है। CI की बात करिएगा, ठीक है, तो CI का बात करिएगा तो ये 12% हो गया, ठीक है। अब प्लस, चलिए अब कहता है हाफ वर्ष, तो हाफ वर्ष यानी 6 मंथ, तो 6 मंथ में ब्याज कितना हो जाएगा तो 6% हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करिएगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 6 करिएगा भाई, अब प्लस 12 थे ही 12 गुना ही 6, ठीक है। अब बट्टा कितना 100, तो अब यहाँ पर 12 + 6 + 12 गुना 6, तो 12 6 18 हो गया और 12 छठे ही कितना 72, 72 में 2 से भागा दीजिएगा तो 18.72 आएगा। कितना आएगा 18.72% आएगा, ठीक है। अब चलिए अब अगर इसका बात किया जाए कि अर्धवार्षिक, ठीक है, कि अगर अर्धवार्षिक रहे तो क्या करना है, तो अर्धवार्षिक रहेगा तो क्या करना है भाई, ठीक है ना, कि यहाँ पर 1.5 वर्षों में तो ये कितना हो जाएगा 1.5 वर्षों का अगर रेट की बात करिएगा, ठीक है, तो रेट 12 है भाई, ठीक है। अगर 12% है तो यहाँ पर 2 से भागा दोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ये 6% हो जाएगा। आपका टाइम कितना है, तो आपका टाइम 1.5 वर्ष है, ठीक है। तो 1.5 को गुना कर तो 2 इकाई 2 2 3, ठीक है, तो 3 वर्षा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो हम क्या किए रेट में 2 से भागा और टाइम में क्या 2 से गुना, ठीक है।
तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी टाइम आपका जो हो गया है 3 ईयर हो गया। कितना हो गया भाई? 3 ईयर। अब बताइए कि 3 वर्ष में 6% के दर से कितना हो जाएगा प्रतिशत। तो CI प्रतिशत की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो CI प्रतिशत का वैल्यू क्या हो जाएगा? SI इंटू R का होल क्यू दशमलव 2 अंक बाद। ठीक है, अब यहाँ पर बात किया जाए तो RQ, तो R कितना है? तो ये है 6 है, तो 6 का क्यूब करिएगा तो 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना? 216। ठीक है, तो 216 में 16 लिखिए। ठीक है, तो 16, अब ये पॉइंट बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट बैठेगा तो 2 हासिल है। अब चलिए, तो ऐसा ही कितना? R इंटू टी, तो 6 तिया 18, 18 6 के ही कितना? 108, 108 और 2 कितना? 108 और 2 110, तो ये 10 लिखिए और 1 हासिल। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे आता है ऐसा है, तो 6 तिया 18, 18 1 कितना? 19। ठीक है, तो 19.1016% का, ठीक है, ब्याज आया। प्रतिशत कितना है? 19.1016% ब्याज आया। अब बताइए दोनों के बीच का अंतर कितना? तो दोनों के बीच का अगर अंतर करिएगा तो 19.1016 और ये 18.72। ठीक है, ये 6, ये 3, 1 ना हो जाएगा भाई, ये 1 हो गया और ये 8 हो जाता है, और यहाँ 10 में से ये 3। ठीक है, ये 0। अब देखिए दोनों में अगर प्रतिशत अंतर है तो कितना का अंतर है? 0.3816% का अंतर है। ठीक है ना, तो अंतर ही निकालना है। तो अगर अंतर निकालिएगा तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा भाई? अंतर, चलिए, ठीक है, तो वो राशि है 2,50,000 रुपया का। तो अगर आप कितना निकालिएगा? 0.3816% आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? ये परसेंट कटा तो ये 2 जीरो खत्म, और ये वाला 4 हो जाएगा। कितना? 4 शून्य ना, ये वाला, तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल, 25 से काटिएगा 4 बार में। ठीक है, अब 4 से काटिए इनको, तो 4 नमाही 36, यहाँ पे 2 बचा है और 1, 4 पंचे 20। ठीक है, और 4 चौके ही 16। ठीक है, तो आपका जो राशि आया है वह कितना है बाबू? तो वह आया है 954 रुपया आया है। कितना है? 954 रुपया आया है। तो आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 954 रुपया। तो हम क्या किए? CI में तो एक है साधारण चक्रवृद्धि ब्याज लेते हैं, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज आपस में समान। अब फिर देखिए हाफ वर्ष में ये 6 हो जाएगा, तो 2 कंटिन्यू घटना करिएगा तो 18.72% ब्याज। जबकि अर्धवार्षिक लीजिएगा तो ब्याज कितना आ जाएगा? तो अर्धवार्षिक ब्याज लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 19.1016% जो है इनका ब्याज आ जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर 0.3816 है। तो 2,50,000 रुपया का इतना प्रतिशत निकालिएगा तो कितना आएगा? 954 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, कहता हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 18 14 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है? 5 और 11 प्राप्त होंगे, तो वह संख्या कौन सा होंगे? ठीक है, अगर बात किया जाए कि ये 8 है और ये 14 है, ठीक है, ठीक है भाई, तो अगर आप बात करिएगा तो आप अगर इनका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? तो एलसीएम लीजिएगा 14 और 8 का तो कितना आ जाएगा? 14 छक्के ही 84 ना। ये अगर एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम 8 और 14 का, तो ये 4 हो जाता है, ये 7, तो 2 8 8 7 ही 56 ना। चलिए अब कहता है अगर आप 8 और 14 से डिवाइड करते हो तो शेषफल कितना आता है? 5 और 11 आता है। शेषफल अगर 5 और 11 आता है, तो इनमें आप अगर घटाते हो 5 और 11, ठीक है, तो आपका जो शेष आता है वो कितना आएगा? यानी समान आता है ना। तो 14 में से 11 गया 3 और 8 में से 5 गया
3 यानी समान आएगा। तो आपको क्या करना है भाई, इसी संख्या में अगर आप 3 घटाओगे, ठीक है, तो वह संख्या कौन सा हो जाएगा, 56 माइनस 3 यानी 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 56 माइनस 3 यानी 53 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 53। अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि यदि 25 पुरुष एक कार्य को 36 घंटों में पूरा कर सकता है, तो कहता है 12 पुरुष उसी कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगा। तो 25 पुरुष अगर 36 घंटों में काम को कंप्लीट कर सकता है, तो उसी काम को 12 पुरुष कितने घंटों में, तो x घंटों में हो जाएगा भाई ना। मान लीजिए x घंटों में काम को कंप्लीट, 12 यानी कितना 36, यानी x बराबर कितना 75 आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x बराबर 75 आवर। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 75 हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, 75 घंटा। चलिए क्वेश्चन को कहता है 18,400 रुपया की राशि, ठीक है, 6 पुरुष 13 महिला और 6 लड़कों में इस प्रकार विभाजित करिए कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का के हिस्सों का अनुपात 5:4:3 हो, तो प्रत्येक लड़के के हिस्सों का राशि कितना मिलेगा। तो अगर बात करिएगा तो एक पुरुष को इतना, तो टोटल कितना पुरुष 6 है, ठीक है। तो चलिए 6 5 30 हो जाता है। चलिए अब करिएगा एक महिला का 4 के रेशियो में, तो टोटल कितना महिला 13 है, तो 13 चौके ही 52 प्लस। अब चलिए अब ये है टोटल 3 के रेशियो में, और टोटल लड़का कितना 6, तो 6 दिया कितना भाई 18। अब टोटल यह राशि कितना है, तो 18,400 रुपया है। तो 18,400 रुपया, तब इनको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है 70, और 70 और 30 कितना 100, तो 100 हो जाएगा। तो ये कितना बराबर 18,400 ना। तो ये इतना काटिएगा, एक बराबर कितना भाई, एक रेशियो बराबर 184। ठीक है। अब कहता है कि एक लड़के का हिस्सा का अनुपात कितना होगा। तो एक लड़के के हिस्सा का अनुपात कितना है, 3 के रेशियो में है। अब यहाँ पे देखिए, तो लड़के का हिस्सा, तो लड़के के हिस्सा का अगर बात किया जाए भाई, तो 1 रेशियो बराबर 184, तो 3 रेशियो बराबर कितना, ठीक है। तो अगर आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके ही 12 हासिल 3 अठे 24, 24 1 25 हासिल 3 1 कितना 4, ठीक है। तो 3 1 कितना 4, तो 452 को 552 रुकिए 3 3 2 5 हो जाएगा ना, 3 2 5 हो जाएगा। तो ये 552, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए कहता है कि 68 रुपया में बेचने पर किसी वस्तु को 15% की हानि होती है। अब कहता है अगर आपको 20% लाभ कमाना है तो उसे कितना में बेचना होगा। तो ये मेरा एसपी है, एसपी को आपको सीपी में लाने के लिए क्या करेंगे भाई, 15% का अगर वैल्यू निकालते तो 5 दिया ही 15, अब बट्टा में परसेंट कटेगा तो 5 से 20, हानि तो घटाकर, तो 17 बट्टा कितना 20, ठीक है। तो हम 20 का चीज कितना में बेच दिए 17 में, जिससे कि कितना हानि हो गया 15%। तो बेचे रुपया में कितना, तो 68 रुपया में, 68 गुना, तो मेरा लागत ये है बेच दिए इतना, मगर लागत लाना है तो होल वैल्यू का उल्टा, तो 20 बटा कितना 17। चलिए अब कहता है कि हमें 20% लाभ कमाना है, कितना कमाना है 20% लाभ। तो 20% का वैल्यू 20 इकाई 20 20 बचे 100, ठीक है। तो लाभ तो जोड़कर, तो 6 बटे कितना 5, ठीक है। तो होल वैल्यू का सीधा, तो 6 बटे कितना 5, यानी कितना में बेचना होगा, तो ये क्या होगा एसपी होगा। 17 चौके ही 68, ये 5 चौके ही 20, ठीक है। तो 4 चौक 16, और 16 चौके ही कितना 96, कितना 16 छौक 96 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 96। कहता है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जिसे 3 5 6 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आना चाहिए, 1 3 4 और 7 प्राप्त हो। तो
तो वह संख्या कौन सा होगा। देखिए तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 को 9 लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें भाई, ठीक है, कि ये 3 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 9 है, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए भागा दीजिएगा, ठीक है, तो इसमें अगर रिमाइंडर आप घटाइए तो 1 3 4 और कितना 5 7 है ना। तो आप देखते हैं कि मेरा रिमाइंडर समान आ रहा है, 2 2 2 और 2 आ रहा है ना। अब बताइए कि अगर 3 5 6 9 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा। तो 3 6 9 का एलसीएम लिए तो 18 आ जाएगा। अब 18 आया तो ये एक अलग संख्या हो जाता है 5, तो 18 पंचे ही 90, 18 पंचे ही 90, यानी वह संख्या क्या हो जाएगा 90, ठीक है। अब बताइए कि अगर मान लीजिए 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 को 9 लीजिएगा, ठीक है। तो 5 9 लिए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर 90 से विभाजित करिए, तो अगर 90 से आप विभाजित करते हैं तो 90 इकाई 90, 90 इकाई 90, 90 इकाई 90, तो ये लास्ट में 9 बच जाएगा, यानी जो शेष आ जाएगा इनका, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, शेष मेरा 9 आ जाएगा। शेष कितना आ जाएगा 9। और इसमें कहता है समान अंतर कितना का, तो समान अंतर कितना का है 2 2 का है। तो हमको कितना घटाना है कि इसमें अगर मान लीजिए इन सभी संख्याओं से भाग दे तो 3 से भाग दे तो शेषफल 1 आए, 5 से भागफल दे तो 5 से भाग दे तो 3 आए, 6 से तो 4 और 9 से तो 7 प्राप्त हो। तो वह संख्या कौन सा होगा, यहाँ पे देख लीजिए 5 9 हो गया भाई, ठीक है। 5 9 में आपको क्या घटाना है, तो पहले ये आपका रिमाइंडर जो था वो घटा दीजिए और इसके बाद आपका समान शेषफल कितना आया वो घटा दीजिए, ठीक है। तो वो घटाइएगा तो कितना आएगा भाई, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 8 और ये 8, ये 9, ये 9, ये 9 ना। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, ठीक है। ओ यहाँ पे 9 हो जाएगा ना, ठीक है, 5 है ना। अब चलिए तो 11 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 11 घटाओगे तो ये 8, ये 8, 99 88, ठीक है, 99 88 होगा ना, 99 88। चलिए ये वाला 99 88 है आपका, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि कहता है किसी परीक्षा में एक समूह है छात्रों का जिसका औसत प्राप्तांक कहे तो 58 है, और आगे कहता है कि तेज मेधावी जो है छात्र उसका औसत प्राप्तांक जो है कितना है 85 है। अब कहता है कमजोर छात्र जो है वह 20% का औसत प्राप्तांक कितना है, तो 28 है। कितना है 28 है। तो कहता है शेष छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना होगा, ठीक है। तो शेष छात्रों का जो औसत प्राप्तांक होगा वो कितना होगा, तो देखिए टोटल अगर मान लीजिए कि मेरे पास 100 स्टूडेंट है तो 100 का एवरेज अगर 58 है, ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा प्राप्तांक, तो 5800 हो गया। कितना हो गया 5800। अब आगे कहता है कि सबसे मेधावी यानी तेज स्टूडेंट जो है 15%, उसका औसत प्राप्तांक है 85, ठीक है। तो 15 बचे ही 75, ठीक है, हासिल कितना ये 7। अब 15 अठाई 120, 120 और 7 कितना 1275 प्लस। चलिए अब ये वाला टर्म को करते हैं तो 28 दूना है कितना 56, ठीक है, ये 560 हो गया। तो 20 स्टूडेंट और 15 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 35। तो 100 में 35 जाएगा तो कितना 65 बचेगा। कितना बचेगा 65 बचेगा, ठीक है भाई। अब चलिए अब कहता है शेष स्टूडेंट का औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, अगर मान लीजिए इसको घट जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये 5 और 7 5 13, 7 6 13, ठीक है, और 7 1 कितना 8, ये इतना, ठीक है। अगर 8500 में घटाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, 8500 में घटाओगे तो 5800 में, ये देखिए ये 0, ठीक है, ये सॉरी 10 में से 5 गया, ये 5, ये 9, 9 में से 3 गया कितना 9 में से 3 गया ये 6,
और यहाँ पे 7, 17 में से 8 गया ये 9, ठीक है। यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया कितना 3, ठीक है। 39 65 है, कितना है 39 65, और भागा को कितना से देना है 65 से, ठीक है। तो अगर 6 बार में लगाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो 65 पंचे 6 हैं कितना, ये 0, 6 5 30, 36 और 3 कितना 39, यानी 6 बार में आ जाता है 390 और 1 बार में, ठीक है, तो 61। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, आपका एवरेज 61 आ जाएगा। है कि 3596 रुपया की राशि तीनों के बीच 1/6, 1/8 और 1/9, ठीक है, के अनुपात में बांटा जाता है। तो ए और सी के बीच का अंतर कितना होगा रुपयों में। अब देखिए, जैसे ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ये 1/6 है और ये 1/8 है और ये 1/9। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। या तो आप ऐसा करिए कि एलसीएम नहीं लेके, ठीक है, एलसीएम नहीं लीजिएगा तो क्या करिएगा, इसको इसमें देखिएगा कि ये कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ठीक है। और इनको बंद करिएगा तो ये दोनों कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इनको बंद करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 6 से काटिएगा, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 नमा 54, 6 बटे 48, ठीक है। अब और कटेगा, तो अब तो नहीं कटेगा। अब देखिए अब कितना हो जाएगा भाई, और 9 कितना हो जाएगा, 12 9 21, 8 कितना 29, ठीक है भाई। तो ये 29 हो जाएगा। तो 29 रेशियो बराबर कितना, तो 29 रेशियो बराबर हो जाएगा 35 96। 35 96 अगर काटिएगा कितना बराबर, 29 इकाई 29, ठीक है। यहाँ पे 6 बच गया, ठीक है। 29 6 35 होता है, 6 और 9 69। अब 69 को लगाइएगा, 29 दूना 58, ठीक है। 29 दूना 58, अब 69 में 58 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 116 बचेगा, कितना बचेगा 116। तो 58 159 ना, 58 116, ठीक है। अब 116 को आप कितना बार में लगाइएगा, 29 चौके ही ना, 29 चौके यानी 4 बार में, यानी 124 बार में ये पूरा पूरा करता है, ठीक है। अब चलिए अब कहता है ए और सी के बीच का अंतर कितना होगा। तो ए और सी के बीच का अंतर कितना है, 4 के रेशियो में, तो 4 गुना कितना 124, ये 4 चौके ही 16, ठीक है। ये 4 चौके ही 16 हो गए भाई, और 4 दूना 8, 8 1 9, और ये 4 का 4, ठीक है। तो आपका आंसर कितना गया 496, यानी आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3 नंबर कितना हो जाएगा 3। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु को 2320 रुपया में बेचकर एक व्यक्ति 16% लाभ प्राप्त करता है, यदि उसने 2100 रुपया में बेचा होता तो होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। इसे सपोज करिए कि 2320 रुपया में बेचा, ठीक है, तो उसे 16% का लाभ हुआ। तो 16% का वैल्यू क्या, तो 16% का वैल्यू 4 चौके 16, और 4 से 25 बार में वैल्यू उल्टा जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 29/25। अब देखिए तो ये हो जाएगा होल वैल्यू का उल्टा, क्योंकि हमको सीपी प्राप्त करना है, 25/29, ठीक है। तो ये कितना बार में कट जाएगा भाई, 29 8 यानी 8 बार में कट जाएगा, यानी ये 80 हो जाता है। ये कितना, ये आपका हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा भाई, ये 200 आपका हो जाएगा। तो ये 2000 हो गया, 25 8 200 और ये 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 2000 रुपया। अब कहता है अगर मान लीजिए इसे 2100 में बेचा जाता तो होने वाला लाभ प्रतिशत कितना। तो यहाँ देखिए अगर 2000 का चीज, ठीक है, कोई वस्तु अगर 2100 में बेचते हैं तो 100 रुपया का लाभ, तो लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत तो आपका कितना है 100 बटा कितना 2000, ठीक है, अगुने 100। ये 2 शून्य से ये 2 शून्य, 1 0 से 1 0, ये वाला काटिएगा तो 5 बार में, यानी 5% का इसे लाभ होगा। कितना का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा। तो
ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। कहता है एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 20% और 10% की क्रमिक छूट देता है। अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है तो बताएं कि दो छूट देने के बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए 500 रुपया उसका अंकित मूल्य है, ठीक है, तो दो क्रमिक छूट दे रहा है 20% और 10%, तो दो क्रमिक छूट कितना हो जाएगा? 20 + 10 माइनस 20 गुना 10 अब बट्टे कितना? 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 28% आपका छूट हो जाएगा। कितना? 28%। अब कहता है कि अगर मान लीजिए इतना छूट पर बेचिएगा तो वस्तु को कितना में बेचिएगा? तो 100 में अगर 28 जाएगा तो 72। ठीक है, तो 500 का अगर 72% आप निकालते हो तो ये दो जीरो कैंसिल, आप गुना करिए 5 से 2 बार में ये जीरो, ठीक है, 35 से 36, यानी आप उसे कितना में बेचोगे? 360 रुपया में। ठीक है, तो 360 रुपया में बेचोगे तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए देखिएगा, कहता है एक समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई का योग 9.5 सेंटीमीटर है और एरिया 57 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऊंचाई कितना होगा? ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का एरिया क्या होता है? हाफ गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो समांतर भुजाओं का योग तो दिया है 9.5, ठीक है, एरिया भी दिया है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर ऊंचाई आप निकालिएगा तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना? ठीक है, तो समांतर भुजाओं का योग आपका कितना हो जाएगा भाई? तो 9.5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू ऊंचाई बराबर कितना? 57। ठीक है, चलिए अब h निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये 10। ठीक है, 19 × 5 = 95, 19 तिया 57। ठीक है, अब चलिए ये काटिएगा कितना बार में? ये 2 बार में काटिएगा, ये 2 दूना 4, 4 तिया ही 12, यानी h बराबर जो आपका हो जाएगा कितना सेंटीमीटर हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका ऊंचाई कितना है भाई? 12। चलिए देखिएगा क्वेश्चन को, कहता है एक सेल्समैन ने एक घड़ी 15% की हानि पर बेचा। अगर कहता है विक्रय मूल्य पर, यानी जितना पर वो बेचा, अगर वो 150 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो बताइए घड़ी का लागत मूल्य कितना? तो ऐसे में देखिएगा कि जितना हानि है और जितना लाभ दोनों को जोड़कर, तो 15 और 5 कितना? 20, यानी 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 रुपया। 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 150 रुपया। तो 20% का वैल्यू अगर 200 रुपया 150 रुपया, तो 100% आपका कितना हो जाएगा? तो 20 × 5 = 100। ठीक है, तो 15 × 5 = 75। ठीक है, तो ये 750 रुपया जो है आपका लागत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 750। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि उसे 15% की छूट दी जाती है। ठीक है, अब कहता है अगर बात तो इसके बावजूद भी उसे 19% का लाभ होता है। अगर कहता है कि वह 15% के बजाय 18% छूट देता है, 15% के बजाय कितना देता है? 18% छूट देता है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो पहले भाई छूट दिया 15%, इसके बावजूद भी 19% का लाभ हुआ। अब कहता है अगर वो 15% के बजाय 18% छूट दे तो उसे कितना लाभ होगा? तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कि 100 रुपया वस्तु का अंकित मूल्य है, ठीक है, तो 100 रुपया वस्तु का अगर अंकित मूल्य है तो 15% छूट देगा तो कितना में बेचेगा? ठीक है, जैसे सपोज करिए का अंकित मूल्य मेरा कितना है? 100 है। ठीक है, तो 100 है, तो अगर छूट देगा तो कितना में बेचा? 15% में बेचा। 15% छूट दिया तो यानी कितना में? ठीक है, तो 15% अगर छूट दिया तो वह 85 में बेचेगा ना। तो भाई फिर भी उसे कितना लाभ होता है? 19% का लाभ होता है, यानी मेरा सीपी कितना हो जाएगा? ठीक है, 85 का 100 बट्टा कितना? 119। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर करिएगा तो कितना हो जाएगा? 19, 17, 5, 85, 17, 7, 79, यानी 500 बट्टा कितना? 7। ठीक है, अब कहता है अगर वह, ठीक है भाई,
कि वह 15% के बजाय कितना छूट देता, 18% छूट देता। तो 18% छूट देता है, यानी वह कितना में बेचता है वस्तु को, ठीक है, 82 में बेचता है ना। अब 82 में बेचता है तो उसका जो है लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, क्योंकि मेरा लागत कितना है, इतना है। तो प्रॉफिट देख लीजिए, तो प्रॉफिट की बात करिएगा तो 82 माइनस 500 बट्टा कितना 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 114, 56, 56 1 57, ठीक है। यानी 74 बट्टा ही कितना 7 रुपया का लाभ हुआ है। 74 बट्टा ही कितना 7 रुपया का लाभ, ठीक है। तो लाभ मेरा लागत कितना है 500 बट्टा 7 है, ठीक है। तो प्रॉफिट देख लीजिए, अगर बात करिएगा तो 74 बट्टा ही 7, ठीक है। ये 500 बट्टा ही कितना, ये 7 हो गया भाई, ये करिएगा गुना 100, ये 7 से 7 कैंसिल, ये 0 से 0, ठीक है। अब देखिए 5 से काटिएगा कितना हो जाएगा, 5 इकाई 5, 5 अठे 5 चौके ही 20 और 5 अठे ही 40, ठीक है। तो आपका जो लाभ प्रतिशत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14.8% का आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, कहता है कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल छात्रों में 45% लड़कियां थी। कहता है इस परीक्षा में 75% लड़के और 80% लड़कियां पास हो गई। कहता है और 144 लड़कियां अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या की कितना थी, ठीक है। यानी मान लीजिए अगर 144 लड़कियां जो है फेल हुई तो लड़कों की संख्या कितनी थी, तो लड़कों की संख्या कितनी थी। अब यहाँ पर सपोज करिए, ठीक है, कि टोटल मान लीजिए कि 100% लड़का, टोटल 100 विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी अगर भाई तो बात करिएगा तो 45% क्या है, 45% लड़कियां हैं, यानी 55 क्या होगा, ठीक है। तो 55 बॉयज हो जाएगा, बॉयज कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और गर्ल्स कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब कहता है कि भाई इस परीक्षा में 75% लड़के, तो 75% लड़के फेल हुआ यानी पास, ठीक है, पास हो गया है ना 75% लड़का, और 80% जो है लड़कियां पास हो गई, यानी फेल कितना हुआ, तो 25% फेल हुआ। तो 55 का अगर मान लीजिए, ठीक है, 25% आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये बट्टा ही 100, ये 4 बार में, अब लगाओगे तो कितना बार में लग जाएगा भाई, ये 4 इकाई 4, 4 तिया 12, ठीक है, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 ना, मुझे तो 4 से लगाइए, 4 इकाई 4, ठीक है, ये 15, 4 तिया ही 12, ये 3, 4 सत्ते 28 ना। चलिए तो ये 13.75 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगर बात करिएगा 45 लड़कियां हैं, तो 45 लड़कियां में पास कितना हुआ, 80 पास हुआ, तो फिर कितना 20%, तो 20% का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये काटिएगा 5 बार में, तो ये कितना 9, ठीक है। तो 9 और ये 13.7 के बीच का अंतर कितना, ठीक है, तो 4.75, कितना का 4.75 का। तो ये देखिए, ठीक है, तो कहता है लड़का, तो लड़कियां जो है भाई कितना अनुत्तीर्ण हुआ, फेल हुआ 144, प्रतिशत में तो कितना 9, ठीक है। तो ये 16.9, 144 न हो जाएगा, रुकिए, तो 144 अब बट्टा कितना, ये 9, आपका लड़का जो है कितना फेल हुआ है भाई, तो लड़का फेल हुआ है 13.75, ठीक है। तो लड़कों की जो संख्या हो जाएगा फेल का कितना हो जाएगा, तो ये काटिएगा 16 बार में, ये काटिएगा कितना बार में, तो ये 100 हो गया भाई, ठीक है। तो 25 से काटिए, 25 चौके 100, ठीक है। अब 25 बचे ही 25 से, अब 25 बचे ही 25 से, ये 4 से काटिएगा 4 बार में, ठीक है, 4 चौक 16, तो 55 चौके हैं कितना 220, ठीक है। तो लड़का जो फेल हुआ है वो टोटल कितना फेल हुआ है भाई 220 हुआ है, कितना 220। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्ष और 3 वर्षों में जो है 1980 और 2070 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि कितना होगा। इसे सपोज करिए, ठीक है, कि 3 वर्षों में कितना हो रहा है भाई, 3 ईयर में हो रहा है कितना 2070, ठीक है। और यह 2 ईयर में कितना हो रहा है, तो 2 ईयर में हो रहा है कितना 1980 हो रहा है, ठीक है। तो 1 ईयर में कितना भाई
तो 1 ईयर में हो जाएगा ये 0, 17 में से 8 गया ये 9, ठीक है, यानी यहाँ पे 9 ये 0, ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 90 रुपया ना, ये 90 रुपया की, यानी एक वर्ष का जो अंतर है 90 रुपया का है। तो बोलता है वह धनराशि कितना होगा, किसी एक में घटा दीजिए, ठीक है, तो किसी एक में अगर आप घटाओगे, ठीक है, तो ये अमाउंट है, तो 1980 में अगर आप मान लो कि 2 वर्ष का ब्याज घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो 90 दूना ही कितना 180, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1800 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800 रुपया आपका मूलधन, यानी वह धनराशि कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। कितना होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा।